कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना आराम से बोली, बिल्कुल मिस्टर ओबरॉय, आपने सही कहा। लेकिन आपके मेल का सीधा सा जवाब ये भी दिया गया था। राठौर इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर मास्क में ही मीटिंग करती है। अगर आपको इस चीज से कोई भी दिक्कत है तो आप यहां से जा सकते हैं। अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने घुर के ऋत्विक को देखा था, जो अलियाना को बेवकूफों की तरह देख रहा था। तभी अलियाना धीरे से बोली, ओह मिस्टर ओबरॉय आई थिंक आप मुझसे मिलने की खुशी में इतने एक्साइटेड हो गए, आपने कंडीशंस ही नहीं पढ़ी। सही कहा ना मैंने? अलियाना की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, बिल्कुल सही कहा आपने मिस अलियाना, आखिर खुशी हो भी क्यों ना। आपकी कंपनी फिलहाल नंबर 1 पे चल रही है, कौन आपके साथ काम नहीं करना चाहता। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, बिल्कुल मिस्टर ओबरॉय, सही कहा आपने। कुछ लोगों को यहां उनका मोटिवेशन खींच लाता है और कुछ को उनकी जलन अब आपको क्या खींच के लाया है, ये तो वक्त बताएगा। अलियाना की बात पे ऋत्विक हैरानी से अपने बॉस को देख रहा था, क्योंकि अलियाना राठौर उसकी बैक टू बैक बेइज्जती कर रही थी और ऋत्विक को डर था वो अपने गुस्से में होश न खो दे। रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, तो मुझे लगता है जब आप मेरे इरादे अच्छे से समझ ही गई हैं तो बात घुमा फिर के करना तो मुझे भी पसंद नहीं। रिद्धिमान के चेहरे पे जो थोड़ी बहुत नरमी थी बिल्कुल गुस्से में बदल गई थी। रिद्धिमान आराम से बोला, मुझे कुछ वक्त के लिए मिस राठौर से अकेले में बात करनी है। रिद्धिमान की बात पे ऋत्विक उठ गया था, लेकिन अलियाना आराम से बोली, संजना कहीं नहीं जाएगी, जो बात करनी है सामने करिए। अलियाना की आवाज पे रिद्धिमान धीरे से बोला, क्या हुआ मिस राठौर, डर लग रहा है? कहीं मैं आपसे आपकी प्रॉपर्टी पे ही साइन ना करा लूं? रिद्धिमान की बात पे अलियाना आराम से बोला, संजना बाहर वेट करो। इतना कह के अलियाना रिद्धिमान के सामने बैठ गई थी। दोनों के जाते ही रिद्धिमान अलियाना की बराबर वाली कुर्सी पे आ गया था। अलियाना के अंदर रिद्धिमान से आती खुशबू से कुछ हो रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोली, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कहिए क्या कहना है मिस्टर ओबरॉय? अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके पास झुकते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था घुमा फिरा के बात करना मुझे पसंद नहीं, तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं। जितने पंख फैला के तुम उड़ रही हो उनको पहले ही काट दो, क्योंकि जल्दी ही मुंबई में ओबरू का नाम जगमगाने वाला है। मिस राठौर। रिद्धिमान की बात पे अलियाना अपनी गहरी हरी आंखों से रिद्धिमान को स्कैन करने लगी थी और अचानक ही एक तेज आवाज के साथ उसकी हंसी निकल गई थी। रिद्धिमान उसको बेवकूफों की तरह देख रहा था। अलियाना रिद्धिमान के करीब आते हुए बोली, तो मिस्टर रिद्धिमान ओबरॉय, एक बार मेरे बारे में पता तो कर लिया होता। तुम्हें लगा था तुम मुझे वो बकवास सा ऑफर दोगे और मैं खुश होकर हाँ कर दूंगी। रियली? खैर, मेरा अंदाजा सही निकला। तुम्हें यहां बुलाना गलत फैसला नहीं था। अब मुझे अच्छा लगा, तुम्हारी असली चेहरा मेरे सामने आ तो गया है ना। अलियाना की बात ले रिद्धिमान आराम से कॉफी उठाते हुए बोला, गुड, मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं भी बहुत खुश हूं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उठते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आप एक काम करिए, अच्छे से अपनी कस लीजिए, क्योंकि अब तक तो मेरे थोड़े बहुत रहम पे ओबरॉय को कोई जानता भी था, लेकिन अब ओबरॉय का नामो निशान मिटा देगी। अलियाना राठौर। इतना कह के अलियाना आगे ही बढ़ी थी, जब अचानक ही रिद्धिमान ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लिया था। अलियाना की आंखें लाल हो गई थीं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसको छुए। वो नफरत से सामने देख रही थी। तभी अचानक रिद्धिमान ने उसका मास्क एक झटके से उतार के फेंक दिया था और कुछ पल के लिए जैसे उसकी दुनिया थम सी गई थी। खूबसूरत चेहरा, हरी आंखें, गुलाबी होंठ, खूबसूरती की सब हदें पार हो रही थीं। सच कहते थे लोग, जिसने एक बार अलियाना राठौर को देख लिया वो उसके है होके रह जाता था। इस चेहरे में कुछ तो ऐसा था, देख के लगता था नजरें हटाए ही नहीं। आखिर ऊपर वाले ने माफी फुर्सत से उसको बनाया था। रिद्धिमान जो कुछ पल के लिए उसके चेहरे में खो गया था वो फिर से होश में आ गया था। रिद्धिमान अलियाना की हरी आंखों में झांकते हुए धीरे से बोला, ऐसा भी क्या किया है जो ये चेहरा छुपाना पड़ रहा है मिस राठौर? क्या तुम्हारा ये असली चेहरा दुनिया जानती है? कितनों के खून से ये हाथ रंगे हैं? रिद्धिमान की बात पे अलियाना का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। तभी रिद्धिमान धीरे से उसने कान के पास आते हुए बोला, तभी किसी के सामने नहीं आती तुम?
आखिर दुनिया को पता चल जाएगा अल्याना राठौर है क्या? इस मास्क के पीछे लोगों का घर उजाड़ने वाली अल्याना राठौर है। रिद्धिमान का कहा हर एक शब्द अल्याना के कानों में चुभ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर से वो पैनिक करने लगी थी। तभी रिद्धिमान आराम से बोला, वैसे भी सब पैसों में खरीदा जा सकता है, तुम्हें भी पैसों में खरीद सकता हूँ। बताओ कितना पैसा चाहिए? तुम भी मेरे बिस्तर पे आ जाओगी, सिर्फ कुछ पैसों में। रिद्धिमान जानबूझ के बोला तो अल्याना बिल्कुल शांत खड़ी होकर उसको देखने लगी थी। रिद्धिमान समझ गया था आखिर अल्याना राठौर को किस बात पे गुस्सा आता है। रिद्धिमान फिर से अल्याना को देखते हुए बोला, सुनने में तो ये भी आया है अपने माँ बाप को भी जिंदा निगल चुकी हो तुम। क्या ये सच्चाई पता है सबको, या फिर ये भी तुमने? अभी रिद्धिमान की बात पूरी नहीं हुई थी जब एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़ा था। अल्याना किसी पत्ते की तरह कांप रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। अल्याना अपनी उंगली रिद्धिमान को दिखाते हुए गुस्से से बोली, अपनी औकात मत भूलो रिद्धिमान ओबरॉय, वरना बहुत ज्यादा पछताओगे, समझ आया? और मैं तुम्हारी उन घटिया होड़ जैसी नहीं हूं जो तुम्हारे बिस्तर पे बिछने को तैयार रहूं। अभी तक तो फिर भी शायद ओबरॉय इंडस्ट्रीज कहीं नजर आ रही थी, लेकिन आज से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो मिस्टर ओबरॉय, क्योंकि तुम्हारे पास आने वाली हर एक डील, हर एक ऑफर अब अल्याना राठौर तुमसे छीन लेगी। तुम ये मुंह छुपा के भागते नजर आओगे। और हाँ, कुणाल ओबरॉय और शमिता ओबरॉय को कह देना अपने आंसू बचा के रखें, क्योंकि जल्दी है उनके बेटे की हार उनके सामने होगी और अपने बेटे की वजह से वो सड़क पे भीख मांगेंगे, क्योंकि पैसे के लिए अल्याना राठौर जान ले भी सकती है और दे भी सकती है, समझ आया? और रही बात मासूमों की जान लेने की, मेरे असली चेहरे की, तो वो तुम सपने में भी सबके सामने नहीं ला पाओगे, क्योंकि ये मुंबई मेरे नाम से भी कांपती है और अगर कोई मेरे खिलाफ जाता है तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, समझ आया? इतना कह के अल्याना आगे ही बढ़ी थी जब रिद्धिमान ने गुस्से से उसके बालों को पीछे से पकड़ते अपनी ओर खींचा था। रिद्धिमान आराम से बोला, जितना मैंने सुना था तुम उससे भी ज्यादा घटिया और गिरी हुई हो मिस राठौर, और हाँ, अपने माँ बाप को मार ही चुकी हो। मेरे माँ बाप का नाम अपनी इस गंदी जुबान से मत लो। और रही बात भीख मांगने की, तो पूरा एक महीना तुम्हारे पास है। इस एक महीने के अंदर तुम्हें अगर रोड पे ना ला दिया तो मेरा नाम रिद्धिमान ओबरॉय नहीं, समझ आया? जल्दी ही तुम्हारी ये असलियत भी दुनिया के सामने आएगी और तुम सलाखों के पीछे होगी। आखिर जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना, इसलिए तैयार रहो। शायद तुम्हारे माँ बाप भी यही चाहते हैं, उनको तो मार ही चुकी हो, अब जेल भी जाओ। रिद्धिमान की बात से अल्याना अंदर तक टूट रही थी। उसका दिल टुकड़ों में बंट रहा था, लेकिन वो खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी। अल्याना अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए बोली, गेट लॉस्ट, कहीं ऐसा ना हो मुझे धक्के मार के निकलवाना पड़े। अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे से उसके करीब हो कि उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए बोला, जल्दी ही तुम्हारी कंपनी से तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा। इतना कहकर रिद्धिमान चला गया था और अल्याना, जो अब तक खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी, स्ट्रांग बन रही थी। उसकी आंखों से कई आंसू बह निकले थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बुरी तरह उस जगह को रगड़ रही थी जहां रिद्धिमान ने उसको छुआ था। अल्याना जल्दी से अपने पर्स की तरफ भागी थी ताकि वो फिर से दवाइयां खा सके, वरना उसका संभलना बहुत मुश्किल होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ सेरेन ने अपना अपार्टमेंट अच्छे से सेट कर लिया था। यहाँ पहले ही सब फर्नीचर था और बस उसको अपना सामान लगाना था। वो यहाँ 7 बजे पहुँच गई थी और अब 10 बजे थे। उसका सब काम ज्यादातर हो गया था और अब उसको कॉलेज जाना था। आज तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पाती, लेकिन उसको देखना था जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ गई वो कॉलेज अमेरिका की तरह है या उससे अलग है। वो पहली बार अमेरिका से बाहर निकली थी। उसको काफ़ी खुशी थी, इंडिया देखने की, मुंबई देखने की, लेकिन अभी उसको कॉलेज जाना था। कॉलेज का सब कुछ उसके दोस्तों के अरेंज किया था। उसका एडमिशन भी उसके दोस्तों ने कराया था। अब बस उसको कॉलेज अरेंज करना था और उसके बाद उस लड़की से उसका सब छीनना था जो उसने सेरेन से लिया था, और फिर उसको बर्बाद करके वो यहाँ से चली जाएगी। यही सब सोच के सेरेन के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। सेरेन जल्दी से कपड़े बदल के बाहर निकल गई थी और उसको टैक्सी भी मिल गई थी। अब उसका नया सफर शुरू हो चुका था।
वहीं युवान भी कॉलेज की तरफ निकल गया था। उसकी चमचाती गाड़ी सबके होश उड़ा रही थी। युवान को गाड़ी से उतरता देख लड़कियां फिर से उसके आगे पीछे आके खड़ी हो गई थी। युवान धीरे से बोला, हेलो गर्ल्स। युवान के सिर्फ हेलो कहने पे लड़कियां जो कुछ दूरी पे थीं वो भी आगे आ गई थीं। तभी युवान सबको एक नज़र देख के उसमें से सबसे खूबसूरत लड़की को अपना नंबर देते हुए बोला, आज रात। इतना कह के उसने अपनी आई विंक कर दी थी और वो लड़की खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। बाकी लड़कियां भी उसको अरमानों से देख रही थीं। तभी युवान आगे बढ़ते हुए बोला, कहाँ हो बॉयज? युवान की आवाज पे सामने से 3 हैंडसम से लड़के निकल के उसके सामने आ गए थे। ये कॉलेज का इकलौता ग्रुप था जिनसे सब डरते थे, जिनके करीब सब जाना चाहते थे, और ये था सिर्फ और सिर्फ युवान की वजह से। युवान की वजह से ही लड़कियां तितली की तरह आस पास मंडराती थीं, और युवान की वजह से ही हर कोई लड़का उनके ग्रुप पे आना चाहता था। लेकिन ये चारों बचपन से साथ थे और चारों ही मुंबई के अमीर बिजनेसमैन के बेटे थे, इसलिए हर कोई उनसे डरता था। यहाँ तक कि नए स्टूडेंट भी ये सोचते थे बस उनका पंगा इस ग्रुप से ना हो। और मलाइका युवान की गर्लफ्रेंड होने के नाते कॉलेज की ड्रीम गर्ल थी। हर कोई किसी सर्वेंट की तरह उसके आगे पीछे घूमता था, क्योंकि हर कोई चाहता था युवान के सामने उनकी थोड़ी बहुत इज्जत बन जाए। लेकिन अब इनकी जिंदगी में कोई नया आ रहा था, और सुखे आने से इनकी जिंदगी में क्या बदलने वाला था ये कोई नहीं जानता था। आखिर क्या करेगी अब अलियाना? क्या सेरेन और अलियाना मिल पाएंगी? क्या करेगा युवान सेरेन को देख के? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।